याददाश्त बढ़ाने और सफल होने का नुस्खा। याददाश्त बढ़ाने के लिए लोग अक्सर एक ही नुस्खा सुझाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की आदत डालिए। मगर कई बार सब कुछ छोड़कर यानी रट्टा लगाना छोड़कर शांत बैठने से भी याददाश्त बढ़ सकती है। कोशिश करें आप अपने कमरे की रोशनी कम कर दें, आराम से बस लेटे रहें, आंखें बंद कर लें और खुद को रिलैक्स महसूस कराएं। ऐसा करने से भी कई बार आप देखेंगे कि आपने जो कुछ याद करने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से याद रह जाता है। तौर पर याददाश्त बेहतर करने के लिए यही कहा जाता है कि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीखें, जानें, समझें। मगर कुछ देर तक बिना किसी खलल के आराम से शांति से बैठे रहना भी आपकी याददाश्त को तेज कर सकता है। इस दौरान आपका खाली दिमाग याददाश्त के खजाने को भरता है। आपको इसके लिए आपके दिमाग को पूरा सुकून देना होगा ताकि वो खुद को रिचार्ज कर सके। सुकून के पलों में ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया को खंगालना हमारे दिमाग के सुकून में खलल डालता है। कुछ ना करना किसी आलसी छात्र के लिए भले ही एक बहानेबाजी हो, लेकिन जिनकी याददाश्त कमज़ोर है उनके लिए ये नुस्खा बेहद कारगर हो सकता है। हम सब के अंदर ये क्षमता होती है कि हम शांत रहकर, खाली बैठे या लेटे रहकर अपनी याददाश्त मजबूत कर सकते हैं। ये खोज सबसे पहले 1900 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई थी। याददाश्त जमा करने के अपने तमाम तजुर्बों के तहत उन्होंने बिना मतलब वाले कुछ शब्द याद कराए। कुछ देर आराम के बाद उन्हें फिर से नए शब्द याद करने को दिए गए। वहीं कुछ लोगों को आराम का मौका नहीं दिया गया। 1.5 घंटे बाद जब इन लोगों से पूछा गया तो दोनों ही समूहों के लोगों के जवाब एकदम अलग थे। जिन्हें ब्रेक दिया गया था उन्हें पहली सूची के आधे शब्द याद रह गए थे। जिन्हें बिना ब्रेक के दूसरी लिस्ट थमा दी गई थी उन्हें पहली सूची के केवल 28% शब्द याद रहे। दिमाग कितना याद रखता है? साफ है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीज़ें याद नहीं कर पाता। हम 2 चीज़ें याद करने के बीच अगर उसे कुछ आराम दें तो हमारी याददाश्त बेहतर हो सकती है। इन 2 वैज्ञानिकों के तजुर्बों के बाद पिछली करीब 1 सदी तक इस तरह के दूसरे रिसर्च भी हुए। साल 2000 की शुरुआत में स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी में और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक ज़बरदस्त रिसर्च हुई। ये दोनों ही टीम ये जानना चाहती थी कि ब्रेक दिए जाने पर क्या हमारा दिमाग ज़्यादा चीज़ें याद रख पाता है। दोनों ही टीमों ने अपने अपने तरीक़ों को आजमाया। उन्होंने अपनी रिसर्च में शामिल लोगों को 15 शब्द दिए और 10 मिनट बाद उनसे फिर उन शब्दों के बारे में पूछा। इस दौरान कुछ लोगों को तो ब्रेक मिला मगर कुछ को दूसरे रिसर्च में उलझाए रखा गया। जिन्हें भी आराम का छोटा सा टुकड़ा मिला उन्हें लिस्ट के 49% शब्द याद रह गए, जबकि बिना आराम के शब्द बताने वाले 14% लफ्ज़ याद रख सके। इस रिसर्च के तहत लोगों के 2 समूहों को एक कहानी सुझाई गई। इनमें से कुछ को 1 घंटे का ब्रेक दिया गया, वहीं कुछ लोगों को आराम नहीं दिया गया। जिन लोगों को आराम नहीं मिला वो कहानी से जुड़े सवालों के केवल 7% जवाब सही दे सके, यानी वो 93% कहानी भूल गए। वहीं आराम का मौका पाने वालों को कहानी से जुड़े 79% सवाल के सही जवाब दिए, यानी आराम की वजह से याददाश्त 11 गुना तक बढ़ गई। इन सभी रिसर्चों में हमें ये पता चलता है कि अगर हम पढ़ने लिखने के बीच थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, दिमाग को सुकून में रहने देते हैं, तो हमारी याददाश्त काफ़ी बेहतर हो सकती है। इस दौरान याद की गई चीज़ें काफ़ी वक्त तक हमारे जहन में रहती हैं। हालांकि अभी ये बात खुलकर साफ नहीं हुई है कि दिमाग स्मृतियों को कैसे सहेजता है, मगर रिसर्च ये बताती हैं कि दिमाग में कई चीज़ें दर्ज हो जाने के बाद वो अलग अलग दौर से गुजरती हैं। इस दौरान उस स्मृति को मजबूती हासिल होती है। पहले हम ये मानते थे कि आमतौर पर हमारा दिमाग यादों को सोते वक्त सहेजता है। इस दौरान हमारे दिमाग के कुछ हिस्से आपस में सूचनाओं का लेन देन करते हैं। हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस हिस्से में याददाश्त बनती है, वहीं कॉर्टेक्स हिस्सा इन्हें सजे कर रखता है। शायद यही वजह है कि हम चीज़ें जो रात में जानते समझते हैं वो हमें ज़्यादा याद रह जाती हैं।
कुल मिलाकर सभी जानकार इस बात पर एक राय रखते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक लेने से हमें नई चीज़ें सीखने और याद रखने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे छात्रों की ग्रेड 10 से 30% बेहतर हो सकती है। याद रखें कि सूचना क्रांति के इस दौर में हमें सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।